जरा इमेजिन कीजिए दोस्तों, आप किसी पार्क में टहल रहे हैं और सामने से एक कुत्ता आता है। आप उसे पुचकारते हैं, लेकिन कुछ ही देर में आपको पता चलता है कि उस कुत्ते की खाल के अंदर वास्तव में एक इंसान है। सुनने में किसी साइंस फिक्शन फिल्म या फिर बुरे सपने जैसा लगता है, लेकिन कुछ समय पहले इंटरनेट पर जब ये खबर वायरल हुई तो पूरी दुनिया हैरान रह गई। सोशल मीडिया पर दावा किया जाने लगा कि जापान में एक व्यक्ति ने लाखों रुपए खर्च करके सर्जरी करवाई और हमेशा के लिए कुत्ता बन गया। लेकिन दोस्तों, क्या इस खबर में जरा सी भी सच्चाई है? क्या आज की मेडिकल साइंस इतनी आगे निकल चुकी है कि कोई इंसान बायोलॉजिकली कुत्ता बन जाए, या फिर सिर्फ यह एक सनसनीखेज मीडिया स्टंट था? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रवि और आज के इस वीडियो में हम पर्दा उठाएंगे जापान के इस ह्यूमन डॉग की पूरी सच्चाई से। तो आइए शुरुआत करते हैं एकदम बुनियादी सवाल से। पहला सवाल, यह इंसान आखिर है कौन और इसने ऐसा क्या कर दिया जो पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया है? जापान का एक व्यक्ति जो इंटरनेट पर खुद को टोको नाम से पुकारता है, उसने यूट्यूब पर एक चैनल शुरू किया था जिसका नाम है आई वांट टू बी एन एनिमल। इस चैनल पर उसने ऐसी वीडियोज अपलोड करना शुरू किया जहां वह 4 पैरों पर चल रहा था, कुत्ते की तरह पिंजरे में बंद था और ज़मीन पर लोट पोट कर गेंद से खेल रहा था। जब उसने पहली बार किसी जापानी पार्क में वॉक किया तो असली कुत्ते भी उसे देखकर सहम गए और लोग हैरान होकर वीडियो बनाने लगे। इंटरनेट पर यह वीडियो रातों रात आग की तरह फैल गई। डेली मेल से लेकर न्यूयॉर्क पोस्ट तक हर बड़े मीडिया हाउस ने इसे कवर किया, लेकिन खबरों में मिर्च मसाला लगाकर दिखाया जाने लगा कि इस व्यक्ति ने मेडिकल सर्जरी करवा ली है। अब आते हैं सबसे अहम मोड़ पर। सवाल नंबर 2, क्या टोको ने सच में कोई सर्जरी करवाई? मेडिकल साइंस इस बारे में क्या कहती है? तो दोस्तों, इसका सीधा सा जवाब है बिल्कुल नहीं। ये कोई मेडिकल सर्जरी या बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन नहीं था। तो फिर आखिर सच में ये क्या था? सच ये है कि टोको ने जापान की एक मशहूर स्पेशल इफेक्ट्स और मॉडल मेकिंग कंपनी जेपेट से संपर्क किया। ये वही कंपनी है जो फिल्मों, विज्ञापनों, टीवी शो के लिए बहुत ही रियलिस्टिक जानवर और मॉन्स्टर के कॉस्ट्यूम बनाती है। टोको ने जेपेट को एक कॉली नस्ल के कुत्ते जैसा दिखने वाला अल्ट्रा रियलिस्टिक कॉस्ट्यूम बनाने का ऑर्डर दिया। दोस्तों, इसे बनाने के लिए 2 मिलियन जापानी येन यानी इंडियन रुपीज में देखा जाए तो 12 से 13 लाख रुपए लगे। इसे बनाने में कंपनी को लगभग 40 दिन लगे। दोस्तों, इंसान की शरीर की बनावट और कुत्ते के एनाटॉमी में बहुत फर्क होता है। इंसान के घुटने और कोहनी अलग अलग तरह से मुड़ते हैं। जेपेट के इंजीनियरों ने 3D स्ट्रक्चर का यूज करके एक ऐसा कॉस्ट्यूम बनाया जिसके अंदर बैठा इंसान अपने हाथ पैर हिलाए तो बाहर से वह कुत्ते की तरह स्वाभाविक हरकत करे। यानी टोको असल में एक बहुत ही महंगे कस्टम मेड सूट के अंदर छिपा एक सामान्य सा इंसान ही है। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक और गहरा सवाल खड़ा होता है। सवाल नंबर 3, आखिर कोई लाखों रुपए खर्च करके दिन रात कुत्ते की पोशाक में क्यों रहना चाहेगा और वह अपनी पहचान क्यों छुपाता है? टोको ने मीडिया को दिए इंटरव्यू में बताया कि बचपन से ही उसका एक सपना था, एक जानवर की तरह जिंदगी जीना, इंसानी जिम्मेदारी और तनाव से दूर रहना। मनोवैज्ञानिक इस तरह के व्यवहार को कई अलग अलग नज़रिए से देखते हैं। इसे कुछ हद तक स्पेसीज डायस्फोरिया या फैंटेसी रोल प्ले से जोड़कर देखा जाता है, जहां इंसान अपनी इंसानी पहचान से हटकर किसी और रूप में सुकून तलाशता है। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि टोको ने आज तक दुनिया के सामने अपना चेहरा तक नहीं दिखाया। उसने अपनी असली पहचान, अपना असली नाम और अपनी नौकरी छुपा कर रखी है। जब मीडिया ने उससे पूछा कि वह अपना चेहरा क्यों नहीं दिखाता, तो टोको का जवाब था, मैं नहीं जानता कि मेरे दोस्त, मेरे सहकर्मी मुझे इस रूप में देखें। वे सोचेंगे कि मैं पागल या अजीब हूँ। यानी वह इंसान जानता है कि उसका यह शौक समाज के स्थापित मानकों से बाहर है। अब आते हैं सबसे अहम मुद्दे पर। सवाल नंबर 4, इंटरनेट पर ऐसी खबरें इतनी तेज़ी से आखिर वायरल कैसे होती हैं और लोग बिना सोचे समझे यकीन क्यों कर लेते हैं?
टोको की कहानी इस बात का जीता जागता सबूत है कि आज की डिजिटल दुनिया में मीडिया और सोशल मीडिया एल्गोरिथम कैसे काम करता है। इसे हम 3 बुलेट पॉइंट से समझ सकते हैं। पहला है क्लिक बेट। मीडिया हाउसेस को पता है कि जापान में एक आदमी ने रियलिस्टिक सूट पहना, पर कोई व्यक्ति क्लिक नहीं करेगा, लेकिन जापान का एक इंसान बना कुत्ता लिखते ही लाखों व्यू जाएंगे। दूसरा है सेंसेशनलिज्म। लोग सनसनीखेज दावों को बिना फैक्ट चेक किए शेयर करते हैं। व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टा रील्स ने बिना सच्चाई जाने इस खबर को सर्जरी का नाम दे दिया। और तीसरा पॉइंट है जापान का स्टीरियोटाइप। दुनिया में जापान को लेकर एक धारणा है कि वहाँ टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस है और वहाँ के लोग थोड़े अजीब एक्सपेरिमेंट करते हैं। इस स्टीरियोटाइप का फायदा उठाकर लोगों को आसानी से बेवकूफ़ बना दिया गया। तो दोस्तों, पूरी कहानी का निचोड़ क्या है? जापान का टोको ना तो बायोलॉजिकली कुत्ता बना है, ना ही उसने कोई सर्जरी कराई है। वह बस एक बेहद अमीर और अजीब शौक रखने वाला एक साधारण सा इंसान है, जिसने 12 लाख रुपए की एक रियलिस्टिक पोशाक बनवाकर पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है। यह घटना हमें सिखाती है कि इंटरनेट पर जो कुछ भी हमें दिखता है उस पर आंख मूंद कर विश्वास नहीं करना चाहिए। सनसनी के पीछे हमेशा एक साधारण सा सच छिपा होता है, बस ज़रूरत होती है गहराई में जाकर फैक्ट को टटोलने की। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन और एनालिसिस पसंद आया हो तो इस वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट में बताएं कि क्या आपने भी इस खबर को सच मान लिया था। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद।